जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने कल लॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। आज की लाइव क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, वो थोड़ा सा रिजॉल्व नहीं हो पाए, तो इसलिए मैंने आपको ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल और द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये हमें पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल के बारे में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ लिया था, जहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। और यहाँ पे ये जो दूसरा सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है डियर स्टूडेंट्स? आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की खासियत ये है, या तो ये ग्लास का बना होगा या तो फिर ऐसे सबस्टेंस का बना होगा जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरीके से बिहेव करता हो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे, दो मेटल रॉड के इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे और इन्हें आप सर्किट के थ्रू बैटरी से ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फिलअप होगा। क्या फिलअप होगा? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा। ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए। ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा एनोड और ये इलेक्ट्रोड आपका कहलाएगा कैथोड। दूसरी बात, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, मतलब ये बैटरी लगा रखी है हमने। तो यहाँ पे एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आप तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताए थे कि नहीं सर कि एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स, वहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। तो दोनों में डिफरेंस है ना भाई, तो डिफरेंस है तो रिएक्शन बट ऑब्वियस है कि चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा यही हमें समझना है। तो पहली बात, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती है, दोनों को एक ही में इमर्स कर देते हैं और यहाँ पे एनोड और कैथोड होता है। जैसे ही ये बैटरी जो है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसे प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। इनको बोलते हैं कॉमनली आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस, ठीक है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से सप्लाई करते हैं बैटरी से, तो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में आयंस होते हैं जो कि कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में है, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है, क्योंकि हमारा कैथोड निगेटिवली चार्ज है, तो जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं किस साइड में? कैथोड की तरफ। और जितने भी निगेटिव आयंस होंगे वो मूव कर जाते हैं एनोड की तरफ, ठीक है। तो क्योंकि इस प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस दैट इज कैटायन मूव कर रहे हैं, इसीलिए कैथोड, इसका मतलब होगा कि कैथोड निगेटिवली चार्ज होगी, इसलिए कैथोड में नेगेटिव चार्ज है, ठीक। एनोड साइड में जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं वो किधर मूव करते हैं? एनोड साइड। फॉर एग्जांपल, अगर हम NaCl ले लें और हम उससे कोई पूछे कि NaCl में कैटायंस आयंस, तो आपको पता है Na+ और Cl-, तो यहाँ पे Na+ किधर जाएगा? Na+ एक कैटायन है, कैटायन हमेशा माइग्रेट करेगा कैथोड साइड में, और एनोड साइड में कौन जाएगा? आपका Cl-। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो माइग्रेशन ऑफ आयंस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट डिपेंडिंग ऑन चार्जेस। अगर कैटायंस हैं तो वो हमेशा किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, और अगर एनायंस है तो वो हमेशा कहां जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। तो कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो ये जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और
इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की वजह से अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, या उसी को बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस हो रहा है। जबकि डैनियल सेल में अगर आपको याद करिए तो डैनियल सेल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से थी। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। डैनियल सेल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से थी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से थी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से है? यहाँ पे आयंस की वजह से है। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है उसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? एनायंस किधर मूव करेंगे? एनोड साइड में। कैटायंस किधर मूव करेंगे? कैथोड साइड में। एनोड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए तो जरा डिफिनीशन लिख लीजिएगा। यही प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो जरा इलेक्ट्रोलिसिस की डिफिनीशन लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। यानी आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution through its aqueous solution ORR molten state। अब हो सकता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में हो या फिर molten स्टेट में हो। बस यहाँ पे किसकी मूवमेंट हो रही है? यहाँ पे आप अगर याद करिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका रॉड ब्रेकडाउन और डिपोजिशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ रॉड का ब्रेकडाउन डिपोजिशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो मूव कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? तो आई होप कि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयनिक मूवमेंट की वजह से है। तो आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चीजों को समझना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं अगर NaCl की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मॉल्टन स्टेट में देखूं, NaCl का मॉल्टन स्टेट में देखूं तो NaCl जो होता है आयनाइज होगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। किसी को डाउट? तो एट कैथोड पे जल्दी बताइए कौन भाग के जाएगा? सबको पता है कि सर कैथोड पे कौन भाग के जाएगा? कैथोड पे हमेशा कैटायंस भाग के जाता है। तो Na प्लस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। और एट एनोड कौन जाएगा? एट एनोड पे आपका Cl माइनस जाएगा। Cl माइनस, ये Cl माइनस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी को 2Cl माइनस कर दीजिए तो ये 2Cl हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये दोनों क्लोरीन आपस में कंबाइन करके कौन सी गैस निकालेंगे? क्लोरीन गैस निकलेगी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ समझना है, जब भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है प्राइमरी प्रोडक्ट और एक बनता है सेकेंडरी प्रोडक्ट। क्या बनता है? प्राइमरी प्रोडक्ट और फिर सेकेंडरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए, ये आयंस में आयनाइज हुआ और आयंस में आयनाइज होने के बाद ये आयन न्यूट्रलाइज हो रहा है। ये देखिए Na प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है Na में। ये जो बना Na, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट। 2Cl माइनस से ये जो 2Cl एटम बना, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन दोनों Cl जब कंबाइन करके Cl2 बनाए तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको चीजों को समझना होगा कि एनोड और कैथोड पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रही हैं, मतलब कहने का ये हो गया कि चीजें जाकर के न्यूट्रलाइज हो रही हैं, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज नोन एज प्राइमरी चेंज और प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। बट अगर वही प्राइमरी प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करके सेकेंडरी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसे क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्ट कहलाएगा। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, ये समझ में आ गया।
तो NaCl मॉर्टेन स्टेट में जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमको ये सोडियम डिपॉजिट होता है यहाँ पे और क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलती है। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आखिर हमें डिटेल में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज आपको जानना चाहिए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो जरा सा डिफरेंस लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लिखिए, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, यही हमको बेसिकली पढ़ना है। तो डिफरेंस लिखिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक तरफ लिखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखिए, इट इज a device which converts chemical energy into electrical energy। पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए दूसरा डिफरेंस लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लिखिएगा, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखिएगा, इन दिस केस द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोकेमिकल की बात कर रहा हूं। इन दिस केस द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, इधर आइए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां देखिए, डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस नहीं था, नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, आप देखिए वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से दे रहे थे, आप एक बैटरी लगा रखे थे, यहाँ पे तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा था, वहां पे हो रहा था क्या, इसमें तो आपने एक बैटरी सेटअप लगा रखा था। तो लिखिए, द रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड to make the reaction to occur। क्लियर है स्टूडेंट्स, दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए तीसरा डिफरेंस आ जाइए, द टू हाफ सेल, देखिए, द टू हाफ सेल आर सेटअप इन डिफरेंट कंटेनर। आपने देखिए इसमें दो डिफरेंट कंटेनर में हमने हाफ सेल को सेटअप किया था कि नहीं किया था। द टू हाफ सेल आर सेटअप इन डिफरेंट कंटेनर in electrochemical cell connected through salt bridge। salt bridge याद करिए, salt bridge के थ्रू तो कनेक्ट कर रखे थे, connected through salt bridge। जबकि यहां पे क्या था, both the electrodes, इसमें दो इलेक्ट्रोड कहां थे, एक ही कंटेनर में थे। both the electrodes are placed in the solution or molten electrolyte in the same container। solution or molten electrolyte in the same container। तीन डिफरेंस क्लियर हो गया। चौथा डिफरेंस आ गया, कहीं भी आपको गट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। चौथा डिफरेंस लिखिए, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। अभी देखिए, आप पढ़े थे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यहाँ पे क्या होता है, in electrolytic cell anode is positively charged but cathode is negatively charged। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यदि सर एकदम से पढ़ा है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, एकदम पढ़े ना भाई। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट लिखिए, ऑक्सीडेशन occurs at negative electrode and reduction occurs at positive electrode। oxidation occurs at negative electrode and reduction occurs at positive electrode। यही तो होता है यहाँ पे, यहाँ ठीक उल्टा होता है, लिख लीजिए।
ऑक्सीडेशन occurs at positive electrode and reduction occurs at negative electrode. ठीक है, क्लियर है? चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, तो एनोड से किधर हो रहा था? कैथोड की तरफ हो रहा था. द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिस इज रिवर्स, दैट इज कैथोड टू एनोड. तो आई होप कि ये डिफरेंसेस आपको क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स. आज के लिए सिर्फ इतना ही. ये डिफरेंस आप एक बार मेरे वॉइस क्लियरिटी के साथ नोट कर लीजिएगा. कल हम लोग फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट. प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा. ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है.